हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर रिलेशन फंक्शन का अगला टॉपिक देखेंगे, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कोई अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो तो कैसे निकाल सकते हैं, या फंक्शन का इन्वर्स होता क्या है। तो फंक्शन का इन्वर्स वो होता है स्टूडेंट जिसमें आप अगर आप इन्वर्स के बारे में कुछ जानते हो थोड़ा बहुत, तो आप अर्थमेटिक में चलें। अर्थमेटिक में इन्वर्स जैसे आप 3 की बात करें तो 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, 3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/3 होता है, उल्टा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और 3 का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो आपका होता है -3। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। होता क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, तो जब इनके बीच मल्टीपल लगेगा तो ये 1 देता है। और 1 क्या होता है, 1 जो होता है वो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की। उसी तरह ये एडिटिव इन्वर्स है, तो यहाँ अगर ऐड करें तो क्या होगा, ये 0 देगा। और 0 क्या है, एडिशन की आइडेंटिटी है। यानी एक छोटी सी बात यहाँ से कंक्लूजन निकालें कि अगर किसी नंबर और उसके इन्वर्स के बीच ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दूसरा नंबर जो पहले का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। इसी की बेस पे एक डेफिनेशन बनाएगी। देखिए, अ फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर फंक्शन मैपिंग फ्रॉम बी टू ए, यानी रिवर्स। फंक्शन ए से बी मैप करता है तो दूसरा फंक्शन बी से ए में मैप करता है, सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड एफ ओ जी इज इक्वल्स टू ऑल्सो आइडेंटिटी, देन जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ यफ। आपको याद होगा तो आपको शुरू में बताया गया जब आपको जी एफ कंपोजिशन चला था कि यहाँ पे यफ का डोमेन काम करेगा। यफ का डोमेन मतलब ए, तो इस वजह से ए की आइडेंटिटी आएगी। और यहाँ पे जी का डोमेन काम करे, यानी जी का डोमेन क्या था, बी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी आएगी, बी की आएगी। यही सिर्फ नीचे सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जब एक फंक्शन और उसका इन्वर्स ऑपरेट होगा तो अगर आइडेंटिटी रिजल्ट आता है तो एक फंक्शन दूसरे का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो इस तरह इन्वर्स की डेफिनेशन बनती है। अब इसमें आपको देखना होगा कि अगर एक फंक्शन है जो एक सेट से दूसरे सेट ए से सेट बी में मैप करता है एफ, तो दूसरा फंक्शन जी मिल जाए जो बी से ए में मैप करे और ठीक उसी तरह उसका उल्टा मैप करे। यानी 1 अगर 2 को रिलेट करता है एफ के अंदर तो 2 1 से रिलेट करे जी के अंदर, तो इस तरह जी क्या कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। सेम इसकी बेस पे एक डेफिनेशन देखिए नीचे लिखी गई है कि इफ एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड जी मैपिंग फ्रॉम बी टू ए विच एसोसिएट ईच वाई बिलोंग्स टू बी, हर वाई बी में जो रहने वाला हर एलिमेंट है, टू यूनिक एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, मतलब बी के हर एलिमेंट को ए के एलिमेंट में रिलेट करे सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब जिस यक्स को यफ वाई से रिलेट करता है उसी वाई को जी क्या करे, यक्स से रिलेट करे, तो उस केस में जी क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा। जो मैं ये कह रहा था कि यफ क्या कर रहा है, यफ जो है वो 1 को 2 से रिलेट कर रहा है, अगर उसी तरह जी जो है वो 2 को 1 से रिलेट करेगा तो जी जो हो जाएगा वो इन्वर्स कहलाएगा यफ का। ये 2 डेफिनेशन बनती हैं इन्वर्स की। इन्वर्स को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ तो इस तरह एफ इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो इन्वर्स की डेफिनेशन जाती, कोई फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, इसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए शर्त है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, यानी वो फंक्शन 1/2 हो। जब तक फंक्शन 1/2 नहीं होगा उसको आप बाइजेक्टिव, उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे या उसका इन्वर्स बनेगा ही नहीं। अगर कोई फंक्शन 1/2 यानी बाइजेक्टिव नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, यानी हम बात करें कि फंक्शन का इन्वर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक, यानी एफ अगर बाइजेक्टिव होगा तभी आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी में एक बात हम और कह सकते हैं, इसी का रिवर्स बना के, क्या रिवर्स करेगा कि इफ एफ इज बाइजेक्टिव देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट। वही वाइस वर्सा है कि अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बाइजेक्टिव होगा और बाइजेक्टिव होगा तो एफ इनवर्स होगा। ठीक है, इसको आप डेफिनेशन देख लें। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर इंक्लूड मिलेगा, जिसमें आपको एक फंक्शन दिया होगा, कहेगा कि दिखाई ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स
निकालिए। तो इसी को हम अगले क्वेश्चन टॉपिक में देखेंगे अपने कि एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसको इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे और उसका एफ इनवर्स निकालेंगे। इसी पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि अगर हमको कोई फंक्शन दिया हो तो हम उसको इन्वर्टिबल शो कर पाएँ और उसका इन्वर्स निकाल पाए। बहुत अच्छा सा और ईजी सा कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आपको जो पिछली वीडियोस में हमने 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना सीखा था उसको ज़रूर क्लियर करना होगा। आपने देखा हो तो ठीक उसको देख के क्लियर कर लें कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं। फिर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको बाइजेक्टिव प्रूफ करके उसका इन्वर्स निकालते हैं। ठीक, तो आप इसको देख लें, फिर हम अपना एक क्वेश्चन लेके उसका इन्वर्स निकाल के आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अपना ये क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि अ फंक्शन ऑफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो जब हम लोग थ्योरी देखें हैं तो उसमें बताया गया कि एफ इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो बाइजेक्टिव होगा, जब वो 1 1 ऑन 2 होगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसको आप इन्वर्टिबल कहेंगे। यानी आपसे ये जो वर्ड इज क्या इन्वर्टिबल, तो इससे इनडायरेक्टली आपसे कहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि फंक्शन जो है वो 1 1 ऑन 2 है। देन यू हैव टू फाइंड एफ इनवर्स, फिर आपको एफ इनवर्स निकालना है। तो जब आपको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है यानी 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 1 ऑन 2 का जो वीडियो है उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको बढ़िया से देख ले, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट हुआ कि हाउ वी कैन शो अ फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और नॉट। ठीक, दिखा पाएंगे कि है या नहीं, तो उसको आप जरूर देख के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, तब इस पर हम देखेंगे। हालांकि इसी तरह के क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा काम करेंगे आगे आने वाले 2 वीडियो। इसी तरह के फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ किया जाएगा और उसमें एफ इनवर्स निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है इस तरह का टॉपिक और एग्जाम में ये ज़रूर इंक्लूड करेगा अपने आप को। तो आप इस पे ज़रूर अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखें। देखते हैं, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है मतलब 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग दिखाएंगे फंक्शन 1 1 है या नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 1 कैसे हम लोग प्रूफ करते थे। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 एलिमेंट लेते थे डोमेन सेट में, यानी हम लोग यहाँ लेट करेंगे x1 और x2, 2 एलिमेंट जो बिलोंग करते हो डोमेन सेट में। यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों ही R है, तो R वैसे आपको डोमेन सेट पता होना चाहिए। सच दैट fx इज इक्वल्स टू fx1 इज इक्वल्स टू fx2, यानी क्या करते हैं 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज हम लोग सेम ले लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि नहीं एलिमेंट डिफरेंट नहीं बल्कि एलिमेंट भी क्या है, सेम है। तो fx1 की इमेज क्या वैल्यू क्या बनेगी, वहां से बनेगी 2x1 माइनस 3, यहाँ से क्या बनेगा 2x2 माइनस 3, माइनस 3 कट जाएगा, 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। यानी एलिमेंट भी सेम, इमेज सेम तो एलिमेंट भी सेम, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। ठीक, अगर आप इसको नहीं देखो प्लीज आपको पिछले वीडियो में जाके जरूर देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक, ये 1 1। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑन 2 है या नहीं। तो जब हम बात ऑन 2 की करते थे तो लेट करते थे y इज इक्वल्स टू fx और fx की क्या वैल्यू है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, ये fx की वैल्यू हो गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, तो y प्लस 3 हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई y प्लस 3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ऑन 2 की डेफिनेशन क्या थी, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट देयर एग्जिस्ट अ सेट इन द फर्स्ट सेट, मतलब एवरी एलिमेंट हैव प्री इमेज, ये बात कही गई थी। ये दूसरे सेट का हर एलिमेंट जिसके लिए पहले सेट में प्री इमेज हो, यानी y हमारा दूसरे सेट का और x जो है वो पहले सेट का है, तो y आप क्या करेंगे दूसरे सेट से रियल नंबर रखेंगे। यहाँ कोई रियल नंबर रखिए, x कैसा आएगा, x का होना चाहिए पहले सेट में, x भी रियल होना चाहिए। तो अगर y की कोई रियल वैल्यू रखेंगे तो x रियल ही आएगा ना। मैंने पीछे बताया कि डेफिनेटली की रियल ना आने की क्या कंडीशन, रूट में नेगेटिव है, तो यहाँ रूट है नहीं, रूट में नेगेटिव का कोई चांस बनेगा नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि सिंस फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर f इज ऑन 2। ये काम होगा कि सेकंड सेट के हर एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेट में भी एलिमेंट है, प्री इमेज है। आप कहेंगे सिंस f इज 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल।
ध्यान दे क्या कहा गया था कि f को आपको इनवर्टिबल प्रूफ करना हो गया। इनवर्टिबल प्रूफ करने का काम ही है कि आप 1 1 and 2 प्रूफ करें। ऑल्सो यू हैव टू फाइंड f इनवर्स। तो ये जो f इनवर्स होता है ये आपका x की जो वैल्यू होगी वही f इनवर्स होगा। x की वैल्यू क्या आई थी ये, यानी कितना हो जाएगा y + 3/2, ये आ जाएगा f इनवर्स। तो f इनवर्स क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी। इसमें थोड़ा नोटिस करें कि आप कैसे लिखते हैं। f इनवर्स कर ये भी लिख दे तो आप ठीक है, लेकिन अगर f इनवर्स ऑफ x आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यानी आप तो x के पदों में लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो y ना लिख के बल्कि y की जगह क्या लिख दें, x लिख दें। क्या हो जाएगा x + 3/2। सेम वही कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो उस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ठीक, तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। इस तरह आप f इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। f इनवर्स फाइंड करने के और भी तरीके जिनको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फिलहाल आज इतना देखिए कि आप इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ कर सकते हैं और इन्वर्स कैसे निकाल, इस फॉर्म में भी इन्वर्स को रख सकते हैं, उस फॉर्म में भी इन्वर्स को रख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा। आगे 2 वीडियोज में हम लोग इसी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और आप देखते रहिए। अगर वीडियो आपको समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।